राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको तीज माता की 4 कहानी और अंत में लपसी और तपसी की कहानी सुनाऊंगी। साथ ही चंद्रमा को अर्घ देते समय क्या बोलते हैं वह भी बताऊंगी। आइए अब हम तीज माता की अर्थात कजली तीज की 4 कहानियां सुनते हैं। एक बार एक साहूकार था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार को कोढ़ हो गया, तब भी उसने वेश्या के घर जाना नहीं छोड़ा। जब वह जाने में असमर्थ हो गया तो वह अपनी पत्नी से कहता कि मुझे तू वेश्या के घर छोड़ कर आ। वेश्या पैसों की भूखी थी, तो वह साहूकार रोज अपनी पत्नी का एक गहना उसे देकर आता। पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, इसलिए जो पति कहता था वह वही करती थी। एक बार कजली तीज का दिन था। उस दिन उसने निराहार उपवास रखा। तब साहूकार ने रोज की तरह अपनी पत्नी से कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, तो साहूकार ने उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के घर ले गई। तब साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं लौट कर नहीं आऊं, तब तक तू यहीं खड़ी रहना। उस दिन वह वेश्या देव योग से झरोके में से देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा कि क्या यह तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हें कंधे पर बैठाकर छोड़ कर जाती है? साहूकार ने कहा कि नहीं, वो मेरी धर्म पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए। आज तीज है, तुम्हारी पत्नी ने तीज का व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता की कृपा से वेश्या को सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। उसने साहूकार को उसकी पत्नी के गहने और कपड़े लौटा दिए और उससे कहा कि अब तुम कभी यहाँ मत आना। उधर साहूकार की पत्नी नीचे खड़ी हुई थी। मूसलाधार बरसात हो रही थी। बरसाती नाला बहने लगा। साहूकार की पत्नी मन ही मन दुखी हो रही थी। वह सोच रही थी कि मुझे तीज माता की पूजा भी करनी है। उसी समय पानी में से बहती हुई पूजा की सामग्री आई, जिसमें नीम की टहनी भी आई। उसने वहीं पर पूजा कर ली। तभी चांद भी उग आया, तो वह चांद को नदी में से अंजलि भरकर अर्घ देने लगी कि तभी उसका पति आ गया। अर्घ के जल के छींटे साहूकार को लगे तो उससे उसका कोढ़ ठीक हो गया। अब दोनों पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे आपने साहूकारनी के सारे दुखों को दूर किया, वैसे सबके करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। एक बार एक गांव में 2 बहनें थी। दोनों ही कजली तीज का व्रत करती थी। तब व्रत वाले दिन बड़ी बहन नीम की पत्ती का टुकड़ा व्रत के दिन पासती थी। तब कहती कि हे नीमड़ी, तू तो कड़वी है। छोटी बहन पासती तो वह कहती कि हे नीमड़ी, तू तो मीठी है। तब तीज माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। जब दोनों शादी होकर अपने अपने ससुराल में गई तो बड़ी बहन को पीहर और ससुराल में उसकी कटु वचन के कारण कोई पसंद नहीं करता था, जबकि छोटी बहन को पीहर और ससुराल में सभी पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान रहने लगी। सोचने लगी कि मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, पर कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता। सब मेरी छोटी बहन को ही क्यों पसंद करते हैं। तब बड़ी बहन ने किसी सयाने से पूछताछ करी तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम कहती हो कि हे नीमड़ी, तू तो कड़वी है, इसी से तुम्हारी जुबान भी कड़वी हो गई है। फिर जब दोबारा तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने नीमड़ी की पूजा करते समय कहा कि हे नीमड़ी, तू तो मीठी है। तभी से वह भी सभी से मीठा बोलने लगी और पीहर और ससुराल में उसे भी सब पसंद करने लगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सास और बहू थी। बहू के कोई बच्चा नहीं था। एक बार सास और बहू पड़ोस में गई
तो उन्होंने देखा कि गांव की औरतें नीमड़ी की पूजा कर रही थी। सास ने पूछा कि नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? तो गांव की औरतें बोली कि आज कजली तीज है, हमने कजली तीज का व्रत किया है और अब हम नीमड़ी की पूजा कर रहे हैं। तो सास ने कहा कि इस व्रत को करने और नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? तो गांव की औरतों ने कहा कि कजली तीज का व्रत करने और नीमड़ी की पूजा करने से संतान चाहने वाले को संतान मिले, कुंवारों के ब्याह हो और सुहागिनों का सुहाग अमर रहे। तो सास ने कहा कि अगर मेरी बहू के नहाया रह जाए तो मैं भी सवा सेर का पिंड नीमड़ी के चढ़ाऊंगी और मैं भी कजली तीज का व्रत करूंगी और नीमड़ी की पूजा करूंगी। ऐसा कहकर दोनों सास बहू घर आ गई। समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद बहू के नहाया रह गया। बहू गर्भवती हो गई। बहू को एक लड़का हो गया, लेकिन सास ने न तो कजली तीज का व्रत किया और न ही नीमड़ी की पूजा करी और न ही उसने सवासेर का सातू चढ़ाया। तब एक रात्रि को तीज माता सास के स्वप्न में आई और बोली, अरे तूने कहा था कि मुझे लड़का दो, तो मैं कजली तीज का व्रत करूंगी, नीमड़ी की पूजा करूंगी और सवासेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तो सास ने कहा कि मैं अपने पोते के ब्याह पर सवा मन का पिंड चढ़ा दूंगी। पोते का ब्याह भी हो गया। उसके बाद जब कजली तीज आई तो सास और बहू अपने पोते की बहू को लेकर नीमड़ी की पूजा करने गई। अन्य ने तो पूजा कर ली, पर वे लोग जब पूजा करने लगे तो नीमड़ी दूर सरक गई। तब सास और बहू और उनके पोते की बहू को महान आश्चर्य हुआ कि नीमड़ी उनको क्यों नहीं पूजा करने दे रही। तब गांव की औरतों ने कहा कि आपने कोई बोलारी बोली होगी, जब तक आप बोलारी पूरी नहीं करेंगे तो नीमड़ी आपको पूजा करने नहीं देगी। तभी सास को अपनी बोलारी बोली हुई याद आई। तब उसने नीमड़ी माता से अपनी गलती की माफी मांगी। तब सास और बहू अपने पोते की बहू को लेकर वापस घर आए। फिर उसने सवा मन का सातू तैयार करा और पूरे गाजे बाजे के साथ गांव की औरतों को साथ लेकर नीमड़ी और कजली तीज के गीत गाते हुए नीमड़ी की पूजा करने के लिए गए। उसके बाद सास बहू और पोते की बहू ने नीमड़ी माता की पूरे विधि विधान से पूजा करी। सास ने नीमड़ी माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मुझसे भूल हो गई, अब आप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा करो। उसके बाद नीमड़ी माता ने सास और उसकी बहू और पोते की बहू को पूजा करने दी और उन्हें अमर अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातुड़ी तीज का दिन आया। 6 बेटों की बहू के पीहर से तो सत्तू का पिंड आ गया, लेकिन 7वीं के पीहर नहीं था तो सत्तू का पिंड नहीं आया। तो 7वीं बहू ने अपने पति से कहा कि मैंने कजली तीज का व्रत किया है। बड़ी भाभियों के तो मायका था तो उनके यहाँ से सातू का पिंड आ गया, मुझे कौन लाकर के देगा? आप मुझे सातू का पिंड लाकर दो। उसका पति गरीब था। उस दिन उसे मजदूरी में कोई पैसा भी नहीं मिला। बाकी सब भाई तो अमीर थे। भाभियों के मायके था। तो साहूकार का लड़का घर से सातू लेने के लिए निकल पड़ा और वह हलवाई की दुकान में चोरी करने के लिए घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी थी, भट्टी में आँच भी थी। उसने दाल को भट्टी पर सेका। वहीं पर चक्की पड़ी थी, उसने दाल पीसा। पीसने की आवाज़ से दुकान का मालिक जग गया। उसने आकर उसे पकड़ लिया। तो साहूकार के बेटे ने कहा कि मुझे मत पकड़ो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आज मेरी पत्नी का कजली तीज का व्रत था। मेरे घर में सातू नहीं था, मेरी बहू के मायका भी नहीं, इसीलिए मैं चोरी के नियत से आपकी दुकान में आया, लेकिन मैंने सवा सेर सातू के अलावा और किसी भी चीज की चोरी नहीं करी। यह सुनकर दुकान का मालिक बड़ा ही दयालु था। उसे उसके ऊपर दया आ गई।
उसने कहा कि तुम घर जाओ, सुबह मैं तुम्हारे पिंड भिजवा दूंगा। आज से तुम्हारी स्त्री मेरी मुंह बोली बहन होगी। दूसरे दिन 5.25 सेर का पिंड, साड़ी, ब्लाउज, मेहंदी, काजल, टिकी, सोने के गहने, सारी चीजें दुकान के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दी। जिठानियां यह देखकर जल भुन गई। वे मनी मन सोचने लगी कि इसके तो मायका ही नहीं था, फिर इतनी सारी चीजें कहाँ से आई। सास कहने लगी कि बहू, तू तो कहती थी कि तेरा कोई मायका नहीं, फिर ये इतना सारा सामान कहाँ से आया। तो साहूकार की बहू ने कहा, यह सब तो मेरे धर्म के भाई ने भेजा है। मेरे ऊपर तो कजली तीज माता प्रसन्न हुई है, उन्होंने ही मेरे लिए धर्म का भाई भेजा है। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के 7वें बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता। थोड़ी खुद के लिए रख लेता था, बाकी बची लापसी को गरीबों में बांट देता था। तब एक दिन दोनों जनों में इस बात की लड़ाई हो गई कि कौन बड़ा है। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। तभी उधर से नारद मुनि गुजरे। उन्होंने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा, तो दोनों ने कहा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, हम दोनों में इस बात की लड़ाई हो रही है कि हम में से कौन बड़ा है। अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने कहा कि मैं इस बात का फैसला कल बताऊंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर तपस्या करने के लिए बैठ गया। तभी नारद मुनि ने तपसी के आगे 1.25 लाख की अंगूठी गिरा दी। 1.25 लाख की अंगूठी देखते ही तपसी के मन में लालच आ गया। उसने झट से अंगूठी उठा ली और घुटनों के नीचे छिपा दी। उधर लपसी ने 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान के भोग लगाया, खुद के लिए थोड़ी सी रखी, बाकी सारी लापसी सभी गरीबों में बांट दी। थोड़ी देर बाद नारद मुनि वहां आए तो लपसी और तपसी ने नारद मुनि से पूछा कि हे देव ऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तू अपना घुटना ऊपर उठा। तपसी ने घुटना उठाया तो उसके नीचे से 1.25 लाख की अंगूठी निकली। तो नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तूने 1.25 लाख की अंगूठी चुराई, तेरे मन में लोभ आ गया, इसलिए तुझे तपस्या का फल नहीं मिलेगा, इसलिए तू छोटा है और लपसी बड़ा है। तब तपसी नारद मुनि के आगे हाथ जोड़कर रोने और गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि हे देव ऋषि नारद मुनि, कृपया करके अब मुझे इतना तो बताइए कि मेरी तपस्या का फल मुझे कब मिलेगा। तब देव ऋषि नारद मुनि ने कहा कि जो भी मनुष्य कार्तिक, वैशाख, माघ मास का स्नान करेंगे और फिर स्नान करके सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे, तो उनके कार्तिक, वैशाख और माघ मास के स्नान का फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। पंडित को धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को सीधा देकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। अगर स्त्रियां सीधे हाथ की तरफ लहंगे का नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवा कर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर के बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। मंदिर में दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। और किसी भी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। इसलिए कोई सा भी व्रत करें, उन व्रत की कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह शिकार खेलकर वापस अपने महल की ओर लौट रहा था, तब उसे उसका एक बहुत पुराना मित्र मिल गया। दोनों बहुत खुश हुए, बहुत देर तक पुरानी बातें याद करते रहे।
तब उस मित्र ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरा घर यहीं पास में है, आप चलकर मेरे घर पर भोजन कीजिए। मुझे और मेरी पत्नी और बच्चों को बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन राजा ने मना कर दिया। परंतु उनका मित्र बोला कि हे महाराज, आप रानी जी के साथ तो रोज ही भोजन खाते हैं, आज अपने पुराने मित्र के साथ भोजन खाइए। राजा उसके मनुहार को टाल नहीं पाए। तब राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। तब मित्र की पत्नी और उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां राजा से मिलकर बहुत खुश हुई। जब राजा भोजन करने के लिए बैठे तो उसने देखा कि एक सुनहरी बिल्ली वहां इधर उधर घूम रही थी और मनुष्य की वाणी बोल रही थी। राजा ने अपने मित्र से सुनहरी बिल्ली के विषय में पूछा तो राजा का मित्र बोला कि हे महाराज, यह बड़ी ही विचित्र कहानी है। एक बार हमारे घर में एक बिल्ली आई। वह बहुत बीमार थी। मेरी पत्नी और मेरी बेटियों ने उस बिल्ली की खूब देखभाल करी, उसे दूध रोटी खिलाया। हमें मालूम नहीं था कि वो गर्भवती है। तब एक दिन उसने इस सुनहरी बिल्ली को जन्म दिया। जन्म देने के थोड़ी देर बाद ही वह बिल्ली मर गई। तब उस सुनहरी बिल्ली को मेरी पत्नी और मेरी बेटियों ने पाल पोस कर बड़ा किया। ये हमारे साथ ही रहती है। हमारे साथ रहते रहते ये हमारी जैसी बोली भी सीख गई है। तब राजा ने कहा कि बड़ी ही प्यारी बिल्ली है, तुम इसे कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। लेकिन मित्र और मित्र की पत्नी और उनकी दोनों छोटी बेटियों ने इनकार कर दिया। राजा महल में आकर उदास होकर बैठ गया। रानी ने राजा से उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने रानी को अपने पुराने मित्र और उनकी सुनहरी बिल्ली वाली बात बताई और कहा कि वह बिल्ली मुझे बहुत अधिक प्रिय लगी। अगर वह बिल्ली मुझे नहीं मिली तो मैं भोजन पानी नहीं खाऊंगा। रानी ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माने। 4 दिन तक राजा ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तब एक दिन रानी राजा के मित्र के घर गई और अपने पति की पूरी बात बताई और उनसे मिन्नतें करने लगी कि आप अपनी बिल्ली कुछ दिनों के लिए मुझे दे दीजिए। कुछ दिन के बाद मैं आपको आपकी बिल्ली वापस कर जाऊंगी। तब मित्र की पत्नी ने 1 महीने के लिए बिल्ली एक शर्त पर दे दी कि आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी और 1 महीने के बाद आप इसे वापस दे जाएंगी। रानी बिल्ली को लेकर महल में आई। जैसे ही राजा ने सुनहरी बिल्ली को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब राजा रानी सुनहरी बिल्ली के साथ रहने लगे। राजा रानी बिल्ली का पूरा ध्यान रखते थे। तब एक दिन बिल्ली राजा रानी की बातें सुन रही थी। वो आपस में बातें कर रहे थे कि अगर हमारी सुनहरी बिल्ली चली गई तो हम कैसे जिएंगे। राजा रानी उस रात बहुत रोए। बिल्ली भी उनकी बातें सुनकर उदास हो गई। तब 2 दिन के बाद गणेश चतुर्थी का दिन आने वाला था। तब बिल्ली ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं राजा रानी के लिए गणेश जी से औलाद मांग कर लाऊंगी। तब बिल्ली भगवान गणेश जी के पास गई और गणेश जी से राजा रानी के लिए औलाद मांगने लगी। तब गणेश जी ने बिल्ली से कहा कि अरे बिल्ली मौसी, विधाता ने राजा रानी के भाग्य में औलाद का सुख ही नहीं लिखा, तो फिर मैं कैसे उन्हें औलाद सुख दे सकता हूँ। लेकिन बिल्ली ने जिद पकड़ ली। बिल्ली गणेश जी से बोली कि आप मुझे राजा रानी के लिए औलाद सुख दीजिए। आप मुझे मेरा भाई दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी सवारी चूहे को खा जाऊंगी। अनेक तरह से बिल्ली गणेश जी को लुभाने लगी, लेकिन गणेश जी टस से मस नहीं हुए। आखिर थक हार कर बिल्ली वापस महल में आ गई। महल में आई तो उसने देखा कि रानी भोजन बना रही थी। बिल्ली ने रानी माँ से आटा मांगा। रानी माँ ने सुनहरी बिल्ली से पूछा कि बेटी, तुम इस आटे का क्या करोगी? तो बिल्ली कुछ नहीं बोली। बिल्ली ने आटा लिया और उससे बच्चा बनाया। आँखों में 2 बटन लगाए
और उस आटे के बच्चे को लेकर पुनः गणेश जी के पास गई और बोली कि देखो गणेश जी भगवान, ये मेरा भाई है, आप इसका ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उधर उस आटे को गणेश जी की सवारी चूहे खा गए। 2 दिन के बाद बिल्ली वापस गणेश जी के पास गई और बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं मेरा भाई आपके पास छोड़ कर गई थी, अब बताइए मेरा भाई कहाँ है? आपने मेरे भाई का ध्यान नहीं रखा, अब आप ही मुझे मेरा भाई लौटाइए। तब गणेश जी भगवान ने अपनी अंतर्दृष्टि से पता लगा लिया कि वह बच्चा जो बिल्ली छोड़ कर गई थी वह क्या था। गणेश जी भगवान समझ गए कि यह बिल्ली बड़ी ही समझदार, चतुर और चालाक है। गणेश जी भगवान बिल्ली की समझदारी से खुश हुए। तभी उन्होंने एक छोटा सा बालक बिल्ली को दिया। बिल्ली भाई पाकर खुश हो गई और भाई का हाथ पकड़कर वापस महल में आ गई। महल में आकर बिल्ली ने राजा रानी से कहा कि माँ बाबा, यह बच्चा मैं भगवान से आपके लिए मांग कर के लाई हूँ। राजा रानी बच्चा पाकर बहुत खुश हुए और बिल्ली को धन्यवाद देते हुए बोले कि बेटी, यह तुम्हारा घर है, तुम कभी भी यहाँ आ जा सकती हो, और यह तुम्हारा भाई है, तुम्हें ही इसके राखी बांधनी है और तिलक लगाना है। उसके बाद बहुत दुखी मन से राजा रानी सुनहरी बिल्ली को उनके घर छोड़ कर आए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने राजा रानी को औलाद सुख दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, बतवारी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपा बाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पोता को परिवार होवे, पोता होवे, दोहिता होवे, दोहिता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आई, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरया भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता दूध सरांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराड़ी बात, गलटे का हार, आ बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगन होता, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी और 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे। एक पानी की पनिहार की, एक रमता बालक न देव, एक गाय का ग्वाला न देव, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चना की चणियार, एक दशा माता का गड़े रखे, एक तुलसी के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूड़ी छाप दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दौरानी जिठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुड़ी गोबर दे, चोरनी आकानू आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाना लागे, मारे घर को धर्म मन बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती भर भर, मोतिया को ताल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गीलो सुको, कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो पूछो, मर्द राहात, गल मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीवो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने था की वार्ता का फल, माना माँ की कथा कहानी और व्रत को फल, करती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
आइए अब हम रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देते समय क्या बोलते हैं वो सुनते हैं। सोना की सी साकली मोत्या को सुहार, चौबाती को दीवलो, चार पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यूं बवें जया कीड़ी की सीनार, मैं सवामन जोइयों सत्तू तीज की रात, सत्तू तीज का चांद ने अर्घ देवता, जीवो पूत वीर भरतार। इस तरह आज हमने कजली तीज की 4 कहानियां सुनी, साथ में हमने लपसी और तपसी की कहानी सुनी और अंत में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वह भी सुना। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।